नमस्कार, मैं ज्योति मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु के आशीर्वाद से आप सबों को नमन। आज का विषय है कि तंत्र मंत्र और तांत्रिकों से आप कैसे बचें। प्राय देखा जाता है हमारे समाज में कि कौन तंत्र कर रहा है, कौन मंत्र कर रहा है, कौन ढोंगी है, ये समझ से बाहर है। जिस व्यक्ति को आप तांत्रिक समझ रहे हैं, क्या वो ढोंगी है या ढोंग रचा के आपका पैसा ऐंठ रहा है? क्या आपके परिवार में आपके सदस्य कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ा सिंपल दिखते हैं लेकिन तंत्र मंत्र करते हैं? तो उनसे कैसे बचे मैं बताता हूं आपको। पूरे ध्यान से ये वीडियो देखें, छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक बात का ख्याल जरूर रखें कि आप बाल झाड़ते हैं, अपनी नाखून को काटते हैं, आपके फोटो हैं, आपके इस्तेमाल किए हुए वस्त्र हैं, ये कभी भी किसी के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। अगर धोए हुए वस्त्र हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके यूज किए हुए वस्त्र, आपके उपयोग में लाए हुए वस्त्र अगर किसी तांत्रिक के हाथ में पड़ जाता है तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप ये सब पर तो लोगों को फोटो लगाने का बड़ा शौक हो गया है ना। ये फोटो भी आपको हार्म पहुंचा सकता है। अगर आपको शक है कि आपके घर में ही कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, चाहे आपके नजदीकी कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, तो आप बाहर के व्यक्ति के द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण न करें। भूल से भी भोजन ग्रहण न करें। अगर उस भोजन में उजला मिठाई, व्हाइट मिठाई भी शामिल है और आपकी मजबूरी है कि उनको नॉन नहीं कर सकते हैं, तो वो उजले मिठाई को तोड़कर पहले उन्हीं को खिला दे। अगर वो ना खाते हैं तो भोजन साइड में रख दे और किसी भी जानवर को खिला दे, विशेष करके कुत्ते को खिला दे। उनका तंत्र मंत्र धरा का धरा रह जाएगा। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपको लौंग खाने के लिए दे, इलायची खाने के लिए दे, और आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, बाहर से कोई आया, बाबा दे दे, मैया दे दे, दीदी दे दे कह के बहुत लोग आते हैं, ले बेटा मैं तुमको इलायची खिलाता हूं, ले बेटा मैं तुमको लौंग खिलाता हूं, कदापि ना खाएं। लौंग और इलायची से बहुत बड़ा तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। उच्चाटन होता है, इलायची से वशीकरण होता है। तो इस बात का ख्याल रखें आप। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विशेष पान लेके आता है, तो बड़ा शौक से आपको पेश करता है कि ये पान खाइए, कदापि ना खाएं। पान से तंत्र की क्रियाएं बहुत तेजी से होती है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य लग्न में बैठा हो, मंगल लग्न में बैठा हो और मजबूत स्थिति में हो, कोई भी तांत्रिक मांत्रिक उसको कुछ भी करेगा तो उसका प्रभाव उस पर जल्द नहीं होगा। लेकिन इस बहकावे में भी ना आए कि प्रभाव ना होगा, प्रभाव तो होगा लेकिन जल्द नहीं होगा। तो बाहर के व्यक्तियों के दिए हुए पान को आप जल्द ग्रहण न करें। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु और शनि खराब स्थिति में है, या तो कुंडली में खराब स्थिति में है या तो गोचर में खराब स्थिति में है। शनि की 7.5 चल रही है और कर्क लग्न है। शनि स्वामी हो जाता है 8th स्थान का, जो गुप्त स्थान है। ऐसे में अगर शनि की 7.5 चल रही है आपको, तो आप पर तंत्र मंत्र का प्रयोग बहुत जल्द हो जाएगा। राहु या केतु आपके लग्न में बैठा हुआ है, उसकी महादशा चल रही है, तो तंत्र मंत्र का प्रयोग बहुत जल्द हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखें
किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर आप अच्छे उपाय कर लें। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप सुबह उठे, घर से बाहर गए, आपके घर के बाहर कोई सिंदूर भरा हुआ पोटली रखा हुआ है, या श्मशान की राख रखी हुई है, या नींबू काट के रखा हुआ है, मिर्च लगाया हुआ है, किसी तरह का टोना टोटका किया हुआ है जिसमें सिंदूर का प्रयोग किया हुआ है, आप तो घबरा जाएंगे। और ये घबराने की बात भी है। मैं छोटा सा उपाय आपको बताता हूं, इसमें घबरा कर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तांत्रिक मांत्रिक ढोंगियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ही उपाय कर सकते हैं। ये छोटा सा उपाय कर ले। अगर आपके घर के बाहर कोई बेल का पौधा है, या वृक्ष है, या आपने लगाया है, या आक का पौधा आपने लगाया है दरवाजे के बाहर, तो ये सारे क्रियाएं जो है तंत्र मंत्र की खत्म, निगेटिव। क्योंकि ये दोनों पौधा निगेटिव एनर्जी को अपने में सोख लेता है, वो आपके घर में उसे घुसने ही नहीं देगा। जितनी निगेटिव एनर्जी आपके दरवाजे पर किसी ने प्रयोग में ला दिया, सारे पौधा बेल और आक उसको सोख लेंगे, अपने में ऑब्जर्व कर लेंगे, वो निगेटिव एनर्जी वहीं पर खत्म हो जाएगी। दूसरा उपाय, अगर इस ढंग का माहौल आपके यहां नजर आ गया, चाहे कोई शख्स हुआ नजर आ गया कि आपके यहां टूना टोटका कर दिया है, चाहे बाहर रख दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। प्रतिदिन नमक, लेकिन ये नमक नहीं जो बाजार में कई नामों से बिकता है, सेंधा नमक को अच्छी तरह से कूट लें और उसमें फिटकिरी कूट के मिला दें और पानी में मिलाकर उससे पोछा घर में लगाएं, कोना कोना, घर के हर कोना में। ऐसी क्रियाएं सप्ताह में 3 बार जरूर करें। आपके घर में किसी तरह का निगेटिव एनर्जी का न प्रवेश होगा। अगर प्रवेश हो चुका है तो नमक और फिटकिरी ये निगेटिव एनर्जी को सोख लेता है और आप इस सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। आज का वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। व्हाट्सएप पर जो पूछना हो वो पूछ सकते हैं। कुंडली दिखलानी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, ऊपर फ़ोन नंबर भी चल रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।